साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक प्रैक्टिकली वीडियो लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जानवर के कान सूखने लगते हैं। कान जैसे जैसे सूखते हैं, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं इस तरीके से सूखने लग जाते हैं। धीरे धीरे उसकी पूंछ सूखने लगती है, धीरे धीरे उसके पैर के खूर सूखने लगते हैं। साथियों, ऐसे जानवर आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जब उनके कान सूखते हैं, पूंछ सूखती है, पैर के खूर सूखते हैं, पशु धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ऐसे कई सारे पशु देखे होंगे। तो आज हम इस बीमारी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि यह क्या बीमारी है, क्या डायग्नोस करना है, वो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करना है जिससे आप 100% ऐसे पशुओं को ठीक कर लेंगे। साथियों, यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका भी यदि पशु के कान सूख रहे हैं, कान आपको देखा होगा धीरे धीरे सूखने के बाद पत्ते जैसे सूख जाते हैं और सूखने के बाद गिर जाते हैं, पैर सूखते हैं, पैर के खूर सूखते हैं, पूंछ सूखती है, तो इन सभी चीजों का हम डायग्नोस भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो क्या है वह ट्रीटमेंट, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आज हम आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ भी ऐसे पशु आपको यदि देखने को मिलते हैं जिसके धीरे धीरे करके कान सूखते हैं, पूंछ सूखती है, पैरों के खूर सूखते हैं, तो साथियों ये कोई ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है। इस बीमारी को हम बोलते हैं डेगनाला। डेगनाला एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं की पूंछ सूखने लगती है, धीरे धीरे करके पूंछ सूख के गिर जाती है, टूट टूट कर गिरती है। बहुत सारी भैंसों में आपने देखा होगा कि उनकी जब पूंछ सूखती है, सूखने का जहां से पूंछ खत्म होती है वहां से पूंछ धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होती है एंड से, और धीरे धीरे सूखने के बाद आप ऐसे मोड़ेंगे तो वो टूटने लगती है, टूट टूट के गिर के धीरे धीरे खराब होती जाती है। एक लक्षण तो हमें यह देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ पशु हमने देखे हैं, ज्यादातर जो लवारे रहते हैं उनके अब जो बछड़े रहते हैं, छोटे जो कांप रहते हैं, उनके कान, बड़े पशुओं के कान कम सूखते हैं, बड़े पशुओं में पूंछ ज्यादातर देखने को मिलती है। और छोटे पशुओं में हमने ये देखा है कि उनके जो कान रहते हैं, ज्यादातर लवारों के कान जो रहते हैं वो जो सूख के धीरे धीरे पत्ते जैसे सूख जाते हैं, हम उसको मोड़ते हैं तो टूट जाते हैं। यह समस्या हमें लवारों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद जो पशु रहते हैं, उनके सभी तरह के पशु, छोटे हो या बड़े, उनके खूर सूखते हैं, खूर से ऊपर घाव बनते हैं, पैर खराब होने लगते हैं। साथियों, यह डेगनेला है और डेगनेला कब होती है? फंगल के कारण होती है। यह एक फंगल डिजीज है। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं पशुओं में क्यों होती है। आपने इसके सिम्टम्स तो जान लिए कि पशुओं में इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कान सूखते हैं, पूंछ सूखती है, पशुओं के पैर सूखते हैं। यह तो हमें मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथियों, अब आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? तो देखिए, आपको जब भी ये पशु देखने को मिले इस तरीके के, तो यह एक फंगल डिजीज है। फंगल आपको पता है, जब पशु जो बाहर रखा हुआ चारा दाना खाता है उस पे आपको देखे होंगे फफूंद लग जाती है सफेद सफेद कलर की, जिसको कि हम फंगल बोलते हैं। यदि पशु बहुत चारा दाना खाता है, पशु मालिक क्या है कि चारा दाना बाहर ही रखते हैं, कभी कभी नमी के कारण या पानी थोड़ा बहुत गिर जाता है या ज्यादा दिन तक पड़ा रहता है, नमी रहती है, उस समय क्या रहता है पशुओं पे फंगल लगना शुरू हो जाते हैं। फंगल एक ऐसी बीमारी है जब पशुओं में होती है तो पशुओं के कान सूखते हैं, खूर सूखते हैं और पूंछ सूखने लगती है। यह मेन सिम्टम्स हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। साथियों, आपने ऐसे कई पशु देखे होंगे जो फंगल लगा हुआ चारा खाते हैं और उनकी पूंछ सूखने लगती है। हमने ऐसे कई सारे पशु देखे हैं जिनकी पूंछ सूखने लगती है और पशु मालिक उनका घर पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। वो ज्यादातर पशु मालिक ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, या तो आसपास के जो वैद्य रहते हैं उनसे वो कुछ भी जंतर मंतर करवा लेते हैं। साथियों, इससे पशु ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप फंगल का ट्रीटमेंट सही से नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे पशुओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। कुछ पशु मालिक हमने ऐसे देखे हैं कि जब पूंछ सूखती है और उस पर घाव लग जाते हैं तो पशु मालिक क्या रहता है, जो खोलता हुआ तेल लेता है, तेल को अच्छा गर्म कर लेते हैं और उसमें पूंछ को डुबो देते हैं। आपको ये काम नहीं करना। ये कब करना है? जब पशुओं की पूंछ कट जाती है, कटने के बाद उसका ब्लड यदि नहीं रुकता है तब आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो ब्लड रुकने का चांस रहता है। यदि आपने फंगल में इस तरीके का काम किया है तो पशुओं की पूंछ और ज्यादा खराब होने का चांस रहेगा, टूटने का डर रहेगा। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादातर मेरा आग्रह उन पशु मालिक से है कि जो ऐसा काम करते हैं, वो तेल को गर्म करके उस पूंछ को डुबा देते हैं, आपको सबसे पहले डायग्नोस करना है और डायग्नोस के बाद ही आप ऐसा काम करें। एक तो पशु पहले से ही परेशान है, पूंछ खराब हो रही है और आप उसको खोलते हुए तेल में डाल रहे हैं जिससे पशु को और ज्यादा दिक्कत होगी। तो यह बात हो गई फंगल की।
आपको पता चल ही गया कि यदि पशु को डेगनाला है, पूंछ सुखवा रोग है, इसमें पूंछ और खुर सूखने लगते हैं, पूंछ कटवा रोग भी बोलते हैं। ये अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसको पूंछ कटवा रोग बोलते हैं, कुछ जगह इसको डेगनाला बोलते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इस बीमारी को जाना जाता है। तो हमने जो वीडियो बताया है, वीडियो में जो दिख रहा है, पशु के कान सूख रहे हैं, पूंछ सूख रही है, खुर सूख रहे हैं, पैरों में घाव भी बन जाते हैं, खुर सूखने लगते हैं, तो इन सिम्टम्स के आधार पर आपको पहले पशुओं को पहचान के सीखना है। फिर हम जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, हम जो ट्रीटमेंट बताएंगे कारगर साबित होगा। 1 महीने तक आपको ट्रीटमेंट करना है और 100% आपके पशुओं के वापस कान जो सूख रहे हैं तो वो वापस ठीक हो जाएंगे। आपको भरोसा रखना है और हम जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वह ट्रीटमेंट आपको लगातार दोहराना है। साथियों, ऐसे केस में देखिए हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब भी आपको डेगनाला देखने को मिले, पूंछ खुर सूखने का रोग मिले, तो इसमें आपको क्या करना है। देखिए, आप जब भी ऐसे केस को देखें तो हम देखो सर्वप्रथम आपको बताते हैं आयरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं ऐसे पशुओं में चमड़ी में। इससे क्या है कि फंगल जो रहते हैं वो वापस दोबारा घाव नहीं करेंगे और पशु को ज्यादा कहीं पर फंगल के कारण थोड़ी बहुत खुजलाहट भी होती है, चर्म रोग भी होते हैं। तो हम ये 50 किलो बॉडी वेट पे 1 ml इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े पशुओं में आप बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि लवारा है तो 50 किलो का हो तो 1 ml लगाना, यदि 50 से ज्यादा हो तो 2 ml लगा सकते हैं। चमड़ी में, चमड़ी के अंदर लगाना है सबकट। आयरमेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है साथियों, अलग अलग कंपनियों का आते हैं, हम इंजेक्शन भी आपको बताएंगे, इस वीडियो में देख लीजिए आप। इस तरीके का आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना है। यदि आपको ये इंजेक्शन नहीं मिलता है तो ये न भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए इस बीमारी का हम अगला ट्रीटमेंट जानते हैं। इसमें जो इंजेक्शन आते हैं लॉन्ग, जैसे हम बता देते हैं ऑक्सीटेट्रा एले वाले जो इंजेक्शन आते हैं, हर आपको 4 से 5 दिन में एंटीबायोटिक देना है। बड़े पशुओं में आप 10 से 15 ml दे सकते हैं, छोटे पशुओं में आप 3 से 4 ml देना है। यह आईएम लगाना है मांस के अंदर। यदि यह लगा लेते हैं तो ठीक है। इसके बाद साथियों देखिए फंगल डिजीज है तो फंगल के लिए आपको टी बर्बो कैप्सूल आते हैं या एन बायोफ्लेम 400 नाम से कैप्सूल आते हैं। बहुत सारी जगह टी बर्बो मिलते हैं, बहुत सारी जगह एन बायोफ्लेम 400 कैप्सूल मिलते हैं। तो जो भी इन दोनों में से मिल जाए, उन दोनों में से एक तरह की कैप्सूल आपको लेना है और 2-2 बड़े पशुओं में सुबह शाम देना है। छोटे पशुओं में आप लवारे रहते हैं, बछड़े रहते हैं, उनमें 1-1 कैप्सूल सुबह शाम लगातार 1 महीने तक देना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद आपको क्या करना है, मिनरल मिक्सचर लेना है। कौन सी भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप सभी जानते हैं, किसी भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेना है 1 किलो, और 1 किलो उसमें नमक मिलाना है। दोनों को मिलाने के बाद बड़े पशुओं में आप 50-50 ग्राम सुबह शाम लगातार 1 महीने तक देना है। छोटे पशुओं में उसमें 20-20 ग्राम सुबह शाम लगातार 1 महीने तक देना है। साथियों, आपको यह काम करना है। यदि पशुओं के शरीर पर घाव बन जाए तो आपको जो नीम रहता है, नीम की पत्तियों को पानी में उबालना है, गर्म पानी में, और फिर उस पानी को ठंडा करके पशुओं को नहलाना है। साथियों, यदि आप डेगनाला में यह काम कर लेते हैं, इस काम को करने में सक्षम रहते हैं, तो आपका पशु भी डेगनाला से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आप ऐसे लवारों को ठीक कर लेंगे। तो साथियों, जब भी आपको डेगनाला देखने को मिले, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले, हमने जो ट्रीटमेंट बताया है, इस ट्रीटमेंट को आप दोहराइए, जिससे आप भी अपने पशुओं को पूरी तरीके से रिकवर करके ठीक कर लेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।